वॾे वज़ीर मादली शाह चयो आहे सिंध हुकूमत कराची में अमन अमान जी सूरतहाल बेहतर करे पई। स्ट्रीट क्राइम जे ख़ात्मे बाबति कानून साज़ी थी रही आहे। कराची में स्ट्रीट क्राइम खे शिकस्त ॾींदा। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मादली शाह चयो त सिंध खे गैस जो जाइज़ हक़ नथो मिले। जंहिं सूबे मां गैस निकिरे थी पहिरियों हक़ उन सूबे जो आहे। हुन चयो त कराची में अमन अमान जी सूरतहाल माज़ी जी भेट में बेहतर आहे। संदसि चवणु हो त सनतनि के हथी वठाइण सां सीवे खे फ़ाइदो मिलंदो। सिंध सरकार पारां पोरियत जे घटि में घटि उजरत 25,000 कई वई। वॾे वज़ीर मादली शाह चयो त पोरियत जो उजरो वधाइण जे हवाले सां वफ़ाक़ तोड़े ॿिनि सूबनि क़दम न खंया। हुन चयो त जॾहिं कराची 6 नंबर ते बदअमन शहर हो तॾहिं बि अमन क़ाइमु कयो। हाणे बि कंदासीं। रेंजर्स ऐं पुलिस जे शहर में मौजूदगी यकीनी बणाइण लाइ हिदायत कई आहे ऐं उहा रोड ते नज़र ईंदा। संदसि चवणु हो त मंशियात किथां अचे थी उहा सभु ज़मीनदारनि खां आजी थी वञनि था। उन ते ज़ाब्तो नथो कयो वञे। इल्म में आयो आहे त सिक्योरिटी गार्ड्स बि ॾोहनि में मुलविस हुजण जी मालूमात आहे। वॾे वज़ीर मादली शाह चयो त भर्तियुनि जे 19,000 पोस्ट पियल आहिनि। पुलिस में पाबंदी सबबि मसइला आहिनि। 15,000 पोस्टनि लाइ जे नौजवाननि जी आर्मी जी मयार तहत फिज़िकल फिटनेस पूरी आहे। उनखे भर्तीअ लाइ पास घटि करे रहिया आहिनि। मैं यही चाहूंगा कि सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये बड़ी राइटली खालिद मंसूर साहब ने कहा था कि सीपेक का फायदा तभी होगा जब हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी। हम अपने मुल्क के अंदर यहाँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को और प्रमोट करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को और प्रमोट करेंगे। ये बातें सभी कहते हैं, कहने के लिए बहुत आसान है, बट एक्चुअली हो क्या रहा है इसके लिए भी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। इस वक्त सिर्फ ये हो रहा है कि किस तरीके से मैं किसी की जेब में से जायज नाजायज पैसे निकालूं और अपने टारगेट्स पूरे करूं किसी तरीके से। ये धाबे जी स्पेशल प्रोग्राम में वैसे मुझे किसी से कहता हूं, ये एक आपके सारे प्रोजेक्ट्स में से इंशाल्लाह ताला सबसे ज्यादा कामयाब प्रोजेक्ट होगा। अंग्रेजी में कहते हैं सेल लाइक हॉट की। इधर आप सिर्फ अपना प्रिलिमिनरी वर्क करें। इधर ये मैं खालिद मंसूर साहब ने कहा था ये 1500 एकड़ काफी नहीं होंगे, हमें इसमें 15,000 एकड़ भी इधर अगर हमें अवेलेबल हो वो भी काफी नहीं होंगे, इतनी डिमांड है। इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत कोशिश करेगी कि हम इसके अलावा बाकी जो इकोनॉमिक जोन से यहाँ पे भी जो और जमीन जो अवेलेबल होगी उसको भी हम ऐड करेंगे। हम और इकोनॉमिक जोन्स में ये भी बिजनेस कम्युनिटी से कहूँगा कि कराची से थोड़ा बाहर निकले। हमने सेकेंडरी सिटीज के साथ भी इकोनॉमिक जोन्स बनाने हैं, उनको भी डेवलप करना है, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अदरवाइज कराची के ऊपर ये जो प्रेशर है ये बढ़ता रहेगा और अभी भी काफी इश्यूज हैं इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर, इस शहर की जो सिविक फैसिलिटीज है उनके सिलसिले में वो और एग्रेवेट होंगी। तो हमने निकलना होगा बाहर। हम खैरपुर का जोन मौजूद है और इंडस्ट्रियल एरिया हम लाड़कानों में हमारी तैयार है, उस तरफ भी देखें और आप आए और पूरे मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए हुकूमत सिंध का जो भी ताउन दरकार होगा वो जरूर आपके पास हासिल होगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो आज से 7-8 साल पहले कराची छठा सबसे डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड था। आज हम काफी इससे बेहतर है। कल मैंने पूरी डिटेल मीटिंग भी की थी। इस सिलसिले में काफी स्टेप्स उठाए हैं ताकि एक शॉर्ट टर्म स्टेप्स भी उठाए और एक लॉन्ग टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो चीजें करनी है उसके भी ये मौका नहीं मैं आप डिटेल में बता दूंगा, या मैंने कहा था अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कि वो आपको आज डिटेल उसकी बता दें। शहर के लोगों की मदद से हमने शिकस्त दी और हम ये स्ट्रीट क्राइम वालों को भी देंगे। इसके वजूहत फिर बहुत सारे हैं लेकिन उनको भी हम एड्रेस कर रहे हैं। सिर्फ हुकूमत ही सोच रही है मजदूरों का। अनफॉर्चुनेटली फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा, नाराज हो जाएंगे। तो एक तो वफाक की हुकूमत से गिला जरूर था कि अगर सब कर देते 25,000, और 25,000 मैं अभी भी कह रहा हूं काफी नहीं है आजकल के दौर में। मुझे बता दी 25,000 से कैसे कोई आदमी अपना घर चला सकता है।